सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिल करके इस प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आज बरकत और आशीष से भर देंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको इतनी सामर्थ्य से भरेंगे कि आपके द्वारा ही उन सिंह को, उन शैतानों को, उन जवान अजगरों को आपके पैरों के द्वारा कुचलवा देंगे। वो सब प्रकार का शैतान का बंधन जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु कुचलवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक बात करनी होगी, एक काम करना होगा। प्रभु के समीप आना है, प्रभु के वचनों के करीब आना है, उसको गहराई से जानना है, प्रभु की प्रार्थनाओं को करना है, प्रभु से अपने हृदय को जोड़ना है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 91। यहाँ पर फर्स्ट वचन लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु के चरणों में आता है, निरंतर अपने जीवन में प्रभु को अपना आदर्श मानकर, प्रभु को अपना गुरु मानकर, स्वामी मानकर उसके पीछे चलता है, अपना उद्धार मान करके उसके भय में चलता है, प्रभु यीशु की आज्ञाओं में जो बना रहता है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, प्रभु कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रभु की शरण में, जो उसकी आज्ञाओं में अपने आप को पाप से अलग करके आज्ञाओं में बना रहता है, ऐसा व्यक्ति शरण पाएगा प्रभु के समीप। और उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या करवाएंगे, एक वचन में आप सबके बीच में 91 भजन संहिता 91 इसी अध्याय का 13 पद में पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा। प्रियो, जब तुम छाए हुए स्थान में प्रभु के बैठे रहते हो तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे द्वारा ही उस सिंह को, कौन सी सिंह को, वो शैतान जो बीमारी को लेकर आता है, जो झूठ को लेकर आता है, जो पाप को लेकर के आता है, जो बेविचार को, जो तरह तरह के प्रलोभन को, डाइवर्ट करने वाली बातों को जो आपकी लाइफ में लेकर के आता है, संघर्ष पैदा करता है, डिप्रेशन लेकर के आता है, प्रभु कहता है कि जब तुम छाए हुए स्थान के अंदर आ जाते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा ही उस सिंह को, उस शैतान को, उस शैतान की युक्तियों को फेल करेगा, कुचलवा देगा, नष्ट कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको आज की इस रात की प्रार्थना में उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप इस वचन को सुन पा रहे, आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, तो निश्चय आज का वचन आपके लिए, और आप उन सारे बंधनों से, सारी पीड़ा परेशानी से आजाद होंगे, क्योंकि यहोवा आपका रक्षक है, यहोवा हमारा रक्षक है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रभु से टच रहना, मीन्स उससे जुड़े रहना है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था, प्रभु ने सारे शत्रुओं को दाऊद के पैरों के नीचे कर दिया। उसी प्रकार से प्रभु आज हमसे और आपसे बात करे, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगे, यदि प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, यदि परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लोगे, तो वो तुम्हें बहेली के जाल से, महामारी से, दुष्ट के कामों से, हर एक गंदगी से बचा करके अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ये वायदा परमेश्वर आपसे और हमसे कर रहा है। तो आज की इस रात के समय में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। आपके पास कोई भय का कारण नहीं रहेगा, आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी, आपके पास कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं, लेकिन उसके लिए आपको परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आना है, प्रभु यीशु के चरणों में आना है, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रभु के पीछे चलने के लिए शैतानी कामों को, अभिलाषाओं को, गंदी बातों को, उन सब तरह के प्रलोभन को, सब दुनियावी बातों से अपने आप को अलग करना होगा, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते वो ही शरण पाएंगे, वो ही सिय्योन पर पर्वत के समान होंगे जो कभी नहीं टलता, वो ही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, वो ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ उठाए जाएंगे। उनके जीवन में बड़ी सफलताएं, उनके जीवन के लिए अद्भुत मार्ग खुलेंगे, आपके लिए डैम गेट खोल देगा प्रभु। लेकिन प्रभु की आज्ञाओं में बने रहना, उसके शरण स्थान में उसको अपना मानना, उसके पास जाना ही हमारे लिए बड़ा अनुग्रह और बड़ा आशीष है। यहाँ दाऊद कहता है कि हे यहोवा,
तू मेरा शरण स्थान है। और इस प्रकार से परमेश्वर से जब वो पुकार कर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या कहता है कि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इस प्रकार से दाऊद आज वायदा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर दाऊद से वायदा कर रहे। आज वो वायदा जो दाऊद से किया आपसे और हमसे परमेश्वर का है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, यदि तुमने मुझे शरण स्थान माना है, यदि तुमने मुझे अपना पिता माना है, मेरे समीप आओगे तो तुम्हें कोई भी दुष्ट, कोई विपत्ति तुम्हें छूने ना पाएगा, कोई भी अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होने दूंगा मैं। ये वायदा प्रभु यीशु का है। प्रभु कहता मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से आजाद करूंगा, मैं तुझे ऊंची ऊंची पदवी पर नियुक्त करूंगा। सो मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आज की इस रात में, यदि आप निराश है, डिप्रेस है, टेंशन में, चिंताओं में है, तो आप डरे ना, प्रभु के समीप आए, उसके छाए हुए स्थान में आए। प्रभु आपके द्वारा उस शैतान के कामों को नष्ट कर देगा और आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। उन बीमारियों से छूटते हुए, उन बंधनों से, उन पीड़ा परेशानियों से, वो बहुत दिन के रुके हुए काम जो पेंडिंग में आपके लिए पूरे होंगे। आपके बेटे बेटी को सफल होते हुए देखोगे। आपका सब काम जो आधे अधूरे प्रभु पूरा करेगा। आपका आत्मिक जीवन बढ़ते हुए आप देखोगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं प्रियो, और जरूर से ये वचन आपके जीवन में हिम्मत और ताकत देगा। आइए हमारे साथ मिल करके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रियो, जब भी आप प्रार्थना में शामिल हो, हमारे साथ जब प्रार्थनाएं करते हो, आप अंत तक प्रार्थना में बने रहो और दिल की गहराइयों से प्रार्थना करो। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। जहां कहीं भी जो भी परेशानी है, शरीर के अंग में कोई रोग है, उस हिस्से में आप हाथ रखो और बड़ी दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ आप अपनी चंगाई को प्रभु यीशु से ले सकते हो, क्योंकि कोई चंगाई देने वाला मनुष्य नहीं है। मैं आपको चंगाई नहीं दे सकती, लेकिन चंगाई देने वाला प्रभु यीशु का हाथ। मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना प्रभु सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और हम सबके जीवन में प्रभु की बरकत आती है। तो आइए किसी मनुष्य पर भरोसा न करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए इस प्रार्थना में हम सब शामिल हो जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता यीशु, हम आपका आदर करते हैं। मेरे दयालु, मेरे अनुग्रहकारी प्रभु, तू बड़ा महान है। सचमुच तेरे खूबसूरत वायदे जो हमें जिंदगी को हमारी बनाते हैं, सब प्रकार की विपत्तियों से अलग करके हमें ढाढ़स, हिम्मत, ताकत, बल देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते पूरे दिन के लिए जो आपने संभाला है। हर एक भाई बहन इस वक्त जब रात में इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थनाएं कर रहे, प्रभु अपने चेहरे को, अपनी आंखों को आपकी ओर लगा रहे, आज के वचन को सुना है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके बड़े उपकार के लिए, इस ग्रेस के लिए, इस आत्मिक भोजन और आत्मिक रोटी के लिए जो वचन के रूप में हमारे और हर एक भाई बहन के जीवन में दिया है। प्रभु आज का वचन जितनों ने सुना है प्रभु, इनके जीवन में ये हृदय की पट्टियां पर लिखने पाए और ये वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए। सब तरह की वो शैतानी बंधन आज ये अपने पैरों से तेरे नाम से कुचल देने वाले बनने पाए ये लोग। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन खतरे, मुसीबत, जोखिम, एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, सब तरह की विपत्तियों से, आपत्तियों से बचा करके इस रात में हमें प्रवेश कराया। इस बड़े ग्रेस और अद्भुत कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन, हर एक को नौजवान भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, बुजुर्ग, जितने लोग आज इस प्रार्थना में जुड़ रहे प्रभु, अपने प्रियजन के लिए इस प्रार्थना में जुड़े या स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे, होने दे कि पिता ये आपके छाए हुए स्थान में आए। और आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, आप पर भरोसा करते। इन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि इनमें से कोई बीमार है, इनमें से कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेस हो, कोई घटी कमी में है, कोई तंगी में है, कोई नशे में है, कोई पाप में है, सब तरह के बंधन आज इन भाई और बहनों के जीवन से अब इसी घड़ी छोड़ जाए। अपने लोगों पर हाथ रखिए प्रभु, अपने लोगों को चंगा कर दीजिए, अपने लोगों को डिलीवर्ड कीजिए प्रभु, अपने लोगों को सब तरह के जादू टोना, दुष्ट की शक्तियों से छुटकारा दीजिए, उस शत्रु की नाश करने वाली युक्तियों से प्रभु इन्हें बचा लीजिए। सिंह और नाग को कुचलने वाले ये लोग बने पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमार है, बहुत ज्यादा दर्द में है, पीड़ा परेशानी में है, जिनके भाई बहनों के पेट में दर्द है, उल्टियां लग रही है, या उनके आंतों में सूजन, लीवर में सूजन, शरीर के किसी हिस्से में गांठे, गिल्टियां, सूजन है, यीशु के नाम से सब तरह के बंधन टूटे और ये फ्री हो जाए। एक एक अंग इनका चंगा हो जाए, नया हो जाए, ये बरकतों में आए प्रभु, ये नया बल प्राप्त करके उकाबों के समान उड़ने वाले बने। प्रभु धन्यवाद करते, अपने लोगों को आप छू रहे और चंगा कर रहे। यदि कोई घटी कमी में, तेरी महिमामय धन से प्रभु, आपकी प्रभु आशीष के द्वारा ये भर जाए, उनकी घटी कमी पूरी होने पाए। कोई बेरोजगार है, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करना प्रभु। जितनी अपनी निराशाओं को ये भाई बहन लेकर बैठे हैं, सब तरह की निराशा आज इनके जीवन से जाए।
हर पेंडिंग पड़े काम पूरे हों, हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े मिट जाए, बेटे जो गलत रास्ते पे हैं वो गलत रास्ते नष्ट हो जाए, बेविचार और नशा इन्हें छोड़कर जाए, जिसके कारण इनके परिवार में लड़ाई होती है वो नष्ट हो जाए, रॉन्ग रिलेशन इनके जीवनों से जाए प्रभु, सब तरह का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता इनके घर में शांति, प्रेम, मेल मिलाप स्थापित हो पिता। जब ये रात में सोने जाए प्रभु अच्छी मीठी सुकून भरी नींद देना प्रभु। रात में इन्हें सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा इनसे बातें करना। पिता ये तेरे लोग हैं प्रभु, आपने इनकी रक्षा की, एक एक भाई बहन को छुआ है, सब तरह के बंधन से, सब तरह की बीमारी से, सब तरह के दुख से आपने छुड़ाया प्रभु। आज ये पूरी शांति, पूरे विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हर एक वो दुख का कारण इनका मृत्यु में बदल जाए, हर एक वो संकट इनके जीवन से नष्ट होने पाए, सारी घटी कमी तेरे महिमामय धन से पूरी होने पाए। इनके खेत खलियानों पर आशीष देना, इनकी हर एक चीज पर, इनके हाथ के कामों पर बरकतें देना। पिता आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ है, जब नन्हे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं वो बच्चे प्रभु हील हो, चंगे हो, बॉर्न बेबी चंगे हो जाएं। ऐसी कोई दिक्कतें हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐसी बहनें जो प्रेग्नेंट है प्रभु, इस डिलीवरी के टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं उनके जीवन में है पिता, हर एक समस्याएं दूर हो, नॉर्मल डिलीवरी के साथ जच्चा बच्चा को सुरक्षित और एक हेल्दी बच्चे के साथ इन्हें ब्लेस कीजिए। जिन बहनों को संतान नहीं प्रभु एक अच्छी संतान देकर ब्लेस कीजिए, हर एक की निराशा को दूर करके आशा में प्रभु इन्हें बदल दीजिए। प्रभु आपने सभियों को छुआ, इस बात के लिए धन्यवाद करते। आज की रात प्रभु तेरी दया और तेरी अनुग्रह में सोएं प्रभु, कल का सुबह तेरे नाम से शुरू करें। पिता एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ, आपका सुरक्षा दया वाला हाथ मांगते। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।